गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए वीडियो में। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने शुरू किया था कोल्हान यूनिवर्सिटी यूजी सेमेस्टर 1 में जो SEC 1 पेपर है, तो उसमें डिजिटल एजुकेशन आता है। तो गाइस, हम लोगों ने यूनिट 1 को कंप्लीट किया था। तो गाइस, आज की इस क्लास से हम लोग यूनिट 2 को शुरू करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने यूनिट 1 का वीडियोस नहीं देखे हैं तो गाइस, सबसे पहले उसको जाकर देख लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और उसी प्लेलिस्ट में जो डिजिटल एजुकेशन है तो उसका सिलेबस का जो वीडियो है वो भी आपको उसी में मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की इस क्लास को। तो देखिए, यूनिट 2 में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो डिजिटल एजुकेशन टूल्स के विषय में पढ़ना है कि डिजिटल एजुकेशन मतलब डिजिटल शिक्षा में कौन कौन से चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले गाइस, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड टूल्स। ठीक, फिर गाइस नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट वीडियो सब में आपको मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, तो ये सब के विषय में। तो देखिए क्या क्या पढ़ना है इस यूनिट 2 में। इंटरेक्टिव टूल्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, गूगल क्लासरूम, लिंक्डइन। ठीक, और फिर दूसरा चीज़ है क्रिएटिव टूल्स, जैसे कि गूगल स्लाइड्स, गूगल स्प्रेडशीट्स, गूगल फॉर्म, यूट्यूब। तो ये सब के विषय में पढ़ना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की इस क्लास को। और गाइस, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ICT। ठीक, तो ICT का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और हिंदी में बोला जाए तो सूचना, इंफॉर्मेशन को हिंदी में सूचना बोला जाता है और कम्युनिकेशन को संचार बोला जाता है। ठीक, तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी को प्रौद्योगिकी बोलते हैं। तो सबसे पहले हिंदी में देख लेते हैं, फिर इंग्लिश में देखेंगे। तो देखिए, तो गाइस, अगर आपको एग्ज़ाम में हिंदी में लिखना है तो आप हिंदी वाले लिख लेना, और जिसको इंग्लिश में लिखना रहेगा वो इंग्लिश वाला लिख लेंगे। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं हिंदी में। सूचना और संचार मानव जीवन के महत्वपूर्ण पहलू है। सूचना हमें जानकारी प्रदान करता है। ठीक, जबकि संचार क्या? देखिए, संचार मतलब शेयर, वो जो जानकारी हमें मिला है उसको शेयर करना है। ठीक, उसका मतलब ही होता है संचार। तो संचार मतलब क्या है? शेयर करना। संचार जानकारी को साझा करने का माध्यम प्रदान करते हैं। तो फिर से समझ लेते हैं, जो सूचना है तो वो हमें क्या देते हैं? जानकारी देते हैं कोई भी चीज़ का। ठीक, जैसे कि अगर हम लोग न्यूज़ पढ़ते हैं तो उससे हमें क्या जानकारी मिलते हैं। ठीक, और न्यूज़ पेपर इसी कारण बनाया जाता है कि कोई भी जो सूचना है तो उसको लोगों तक पहुंचाया जाए। ठीक, तो वो क्या हो रहा है? संचार हो रहा है वहाँ। ठीक, तो वही है कि जो संचार है तो वो जानकारी को शेयर करते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान तक, या फिर बोल सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक, या फिर लोगों तक पहुंचाता है। ठीक, तो संचार का ये कार्य रहता है। इन दोनों के बिना आधुनिक समाज का विकास संभव नहीं है। अगर इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, सूचना और संचार होगा ही नहीं, तो हमें कोई भी चीज़ का जानकारी मिलेगा ही नहीं। तो उस हिसाब से अगर बोला जाए कि जो आधुनिक समाज है तो उसका विकास हो पाना वो संभव नहीं है। ठीक, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, सूचना से हमें स्वास्थ्य विज्ञान प्रौद्योगिकी। तो सूचना के क्या अर्थ है कि बहुत सारा हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, बहुत सारा फील्ड का। ठीक, जैसे कि स्वास्थ्य का हमें मिल गया, विज्ञान के बारे में हमें जानकारी मिलता है, टेक्नोलॉजी जो जो नया नया टेक्नोलॉजी तकनीक वगैरह विकास हो रहा है तो उसके विषय में हमें जानकारी मिलता है। फिर शिक्षा के क्षेत्र में भी जो सूचना है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, तो शिक्षा में भी शिक्षा क्या करते हैं? हमें सूचना ही देते हैं। तो वही है यहाँ पर। तो सूचना मतलब इंफॉर्मेशन, और संचार मतलब कम्युनिकेशन, मतलब उस इंफॉर्मेशन को शेयर करना लोगों के साथ। तो वही है कम्युनिकेशन यानी संचार। तो शिक्षा आदि के क्षेत्र का जानकारी मिलता है। इन जानकारियों को अन्य लोगों के साथ साझा करना, साझा मतलब शेयर करना,
समाज का विकास होता है। तो देखिए, जो हमें सूचना मिलते हैं तो उस सूचना को हम लोग शेयर करते हैं। अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि शिक्षा में, एजुकेशन फील्ड में हम लोग क्या देखते हैं, टीचर को जो भी जानकारी रहता है वो बच्चों के साथ शेयर करते हैं। ठीक, अपने स्टूडेंट के साथ उस जानकारी को शेयर करते हैं। तो वही है, तो उससे क्या होता है, समाज का विकास होता है। ठीक, तो यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो गैस देखिए, अगर अभी हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड में बात करते हैं, आधुनिक समाज में, तो उसमें गैस हमें क्या देखने को मिलता है, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के माध्यम से भी सूचना सूचना का शेयरिंग हो रहा है। ठीक, मतलब सूचना का संचार हो रहा है मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से। हमें मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है सूचना को जानने के लिए। ठीक, तो वो है मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सूचना जगत में क्रांति लाई है। ठीक, तो गैस अगर हम लोग उदाहरण लेते हैं आईसीटी का, जैसे कि ई लर्निंग आ जाएगा वहाँ पर। तो इसका मतलब है गैस, जैसे कि हम लोग यूट्यूब वगैरह में ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, ठीक, पेड कोर्सेस वगैरह में ज्वाइन होते हैं, तो ये सब क्या है, ये सब ई लर्निंग का ही उदाहरण है। ठीक, फिर ऑनलाइन बैंकिंग आ जाएगा, पेटीएम वगैरह का इस्तेमाल करना, फिर ईमेल आ जाएगा। ठीक, तो ईमेल का भी इस्तेमाल गैस जानकारी को साझा करने के लिए किया जाता है, कंपनीज के बीच में बहुत ज़्यादा ही होता है ये इस्तेमाल। फिर ई गवर्नमेंट आ जाएगा, जो सरकारी सेवाएं है। ठीक, जैसे कि कोई भी सरकारी लाभ अगर कोई लेना चाह रहा है तो उसके लिए उसको फॉर्म भरना पड़ता है, तो वो ऑनलाइन भी भर सकते हैं। तो वो है ई गवर्नमेंट में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर देखिए, जो आईसीटी है तो उसमें क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल, कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हार्डवेयर। ठीक, हार्डवेयर में क्या आ जाएगा, कंप्यूटर आ जाएगा, सॉफ्टवेयर में कोई भी प्रोग्राम वगैरह आ जाएगा, जैसे कि उदाहरण के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो गैस इसको आपको हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिख लीजिएगा, ऐसे देखिए यहाँ पर लर्निंग, ऐसे हिंदी में ही। ठीक, तो इसमें लिखना है, तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऐसे करके, ठीक, LMS। तो गैस इसके बारे में हम लोग यूनिट 1 में भी पढ़े थे और उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़े थे। तो गैस यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझते हैं। और अगर आप लोगों ने यूनिट 1 में इसको नहीं पढ़ा, ठीक, अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा, तो गैस इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस क्लास के बाद आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का क्या मतलब होता है, जैसे कि गाइस हम लोग ऑनलाइन क्लासेस वगैरह करते हैं या फिर कोई भी पेड कोर्स वगैरह में ज्वाइन है, तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, जब हम लोग टेस्ट देते हैं तो जो टीचर है तो वो हमारा ट्रैक कर सकता है प्रोग्रेस को, कि टेस्ट में कैसा मार्क्स आ रहा है, नहीं आ रहा है। फिर हम लोग वीडियो वगैरह हमें एक ही जगह पर मिल जाता है, वीडियो पीडीएफ वगैरह। ठीक, तो ये सब गाइस किससे चलता है, तो वो सब LMS से ही चलता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, नाम से ही कैसे क्लियर हो रहा है, लर्निंग को मतलब जो सीखने का प्रोसेस है तो उसको मैनेज करते हैं। तो ये इसका उदाहरण हो जाएगा, जो भी गाइस पेड कोर्सेस वगैरह है, जैसे कि अगर बोला जाए एग्जाम्पल, जैसे कि स्वयं। ठीक, तो वहाँ पर गैस गवर्नमेंट के थ्रू ये चलाया जाता है। तो यहाँ पर भी गैस आपको क्लास 9, 10, तो इन सभी के PDF फिर वीडियोस वगैरह मिल जाते हैं। तो ये आ जाता है LMS। ठीक, फिर नेटवर्क जैसे वाईफाई आदि। ठीक, यहाँ तक गैस समझ में आ गया होगा। तो गैस हिंदी वालों के लिए ये यहाँ तक ख़त्म हो जाता है, अभी इंग्लिश वालों का देख लेते हैं। तो गैस सेम ही चीज़ है। देखिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन आर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ठीक है, जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स नॉलेज टू ह्यूमन बींग्स एंड कम्युनिकेशन शेयर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक, तो जो कम्युनिकेशन है तो वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट देम। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के बगैर जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है तो वो पॉसिबल ही नहीं है। वी कैन गेट नॉलेज अबाउट द फील्ड ऑफ हेल्थ, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन फ्रॉम इंफॉर्मेशन एंड शेयरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन इवॉल्व्स अवर सोसाइटी।
तो देखिए हम लोग नॉलेज हमें मिलता है किससे, इन्फॉर्मेशन से हमें नॉलेज मिलता है। और किस किस चीज़ का नॉलेज मिलता है, जैसे कि हेल्थ का, साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन। तो ये सभी के विषय में ये सभी चीज़ों पर हमें नॉलेज मिलता है इन्फॉर्मेशन के ज़रिए। और जो शेयरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन इवॉल्व्स अवर सोसाइटी, और उसी इंफॉर्मेशन को शेयर करने से हम लोग का जो सोसाइटी है तो वो इवॉल्व होता है। ठीक, जैसे कि टीचर अपना जानकारी स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं, जिससे स्टूडेंट तक कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंच पाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट है, तो उससे क्या होता है, जो सोसाइटी है तो उसका एवोल्यूशन होता है। मोबाइल फ़ोन्स एंड टेक्नोलॉजी ब्रिंग एवोल्यूशन इन द इंफॉर्मेशन फील्ड। तो मोबाइल फ़ोन और टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एवोल्यूशन ला दिया है इंफॉर्मेशन फील्ड में। ठीक, क्योंकि हमें मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी, देखिए क्योंकि हमें जो मोबाइल फ़ोन है और इंटरनेट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक, इंटरनेट इंटरनेट तो इसके माध्यम से काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। तो यहाँ पे फिर गए इस एग्ज़ाम्पल है जो हिंदी में था वही सब है। ई लर्निंग आ जाएगा, ऑनलाइन बैंकिंग आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा, ई गवर्नमेंट ईटीसी। और टूल्स में हार्डवेयर जैसे कंप्यूटर, फ़ोन वगैरह हो जाएगा। और सॉफ्टवेयर में लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एलएमएस, और नेटवर्क में वाईफाई। तो गाइस आज का जो क्लास है यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको आज के इस क्लास में जो भी पढ़ाया गया है वो सभी समझ में आया होगा। और गाइस इसका जो पीडीएफ है तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस लिंक पर आप लोग क्लिक करके इसका पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।